Good morning, smart kids of APS. Hope you all are fit and taking care of yourself. We are back with new chapter, Healthy Habits. This is your lesson number 1, part 1. बच्चे, we all should be thankful to God for His blessings upon us. And to thank God when praying is done by innocent minds and hearts like you. It is said that then Almighty listens to every pious sound. So, here is the prayer of your school. Listen it carefully. What a soulful prayer it was, thanking God whatever He has given to us. Now, let's start with our today's class, and that is warm-up exercise. The first one, warm-up exercise. Here you are seeing this picture. Circle the things you use to keep yourself clean. बच्चे, first, what you will do, this is the page number 38 of your book. What you will do, all of you will open your books and do the reading with me. आप मेरे साथ books को खोलो और reading करोगे. Now this is your warm up exercise, that is circle the thing you use to keep yourself clean. यहाँ पे आप pictures देख लो. These are the pictures of apple, soap, nail cutter, pencil, brush. अब आप इनमें से कौन सी चीज़ ऐसी है जिसको हम अपने साफ करने के लिए यूज़ करते हैं? वी नीड टू कीप आवर सेल्फ क्लीन, दैट इज़ सोप, है ना. हम सोप को सर्कल करेंगे, सोप से हम बात करते हैं. देन नेल कटर, वी ट्रिम आवर नेल्स. पेंसिल, इट्स नॉट ऑफ यूज एनी यूज, ये किसी भी यूज़ के लिए नहीं है, फॉर क्लीनिंग आवर बॉडी. देन ब्रश, वी क्लीन आवर टीथ विद ब्रश. सो हियर द थ्री थिंग्स, सोप, nail cutter and brush. These are the things we will use to keep ourselves clean. ठीक है बच्चे? This was your warm up exercise from your chapter 7, Healthy Habits. Now, meaning of healthy habits. Your chapter is Healthy Habits. पहले हम क्या करेंगे बेटा? हम पहले healthy habits का मतलब समझेंगे. ठीक है? Then we'll move forward. इसके लिए क्या है? पहले मीनिंग ऑफ हैबिट. पहले हमें समझना होगा हैबिट क्या होती है. एन एक्शन परफॉर्म्ड ऑन रेगुलर बेसिस. कोई भी काम जिसको हम हर रोज़ करते हैं, कोई भी काम जिसको हम रेगुलर बेसिस पे हर रोज़ करते हैं, वो हमारी हैबिट हो जाती है. ठीक है. जैसे आपको सुबह ब्रेकफास्ट करना है और ब्रेकफास्ट करने के बाद आप थोड़ी देर के लिए अपना टीवी देखते हो. आप हर रोज़ ये काम कर लो बहुत टाइम से, देन इट मेक्स योर हैबिट. क्या आपकी हैबिट होगी? ऑफ वॉचिंग टीवी आफ्टर हैविंग योर ब्रेकफास्ट. फिर आता है बेटा मीनिंग ऑफ हेल्दी हैबिट. ये तो होगी हैबिट. हैबिट क्या होती है? किसी भी काम को लगातार करना, हमारी आदत हो जाती है. फिर आता है हेल्दी हैबिट. हेल्दी हैबिट क्या होती है?
A healthy habit is any behavior that benefits your physical, mental and emotional health. कोई भी आदत, कोई भी अच्छी आदत जो हमारे शरीर को, दिमाग को और हमारे इंटरनल जो भी हमारी इमोशनल हेल्थ होती है उसको फ़ायदा देती है। कोई भी अच्छी आदत जो हमारे शरीर को, पूरे शरीर को फ़ायदा देती है उसको हम बोलते हैं हेल्दी हैबिट। These habits improve your overall well-being and make you feel good. जब हमारे पास हमें हेल्दी हैबिट्स होती हैं तो उससे हमारी ओवरऑल वेलबींग होती है, हमारे पूरी डेवलपमेंट होती है और हमें हमेशा अच्छा लगता है। ठीक है बच्चे, नाउ योर नेक्स्ट स्लाइड इज दैट इज ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम योर चैप्टर। द फर्स्ट इज एक्सरसाइज, EXERCISE, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज क्या होता है? फिजिकल एक्टिविटी। आप हर रोज़ अगर सुबह उठ के अपनी, जिसको आप बोलते हैं ना कसरत करना, उनको, या आप बोलते हो आप उसको व्यायाम करना, उसको हम बोलते हैं एक्सरसाइज। अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ को आप परफॉर्म करते हो उसको बोलते हैं एक्सरसाइज। देन इज रेगुलरली, क्या है? रेगुलरली, REGULARLY, रेगुलरली। इसका मतलब होता है हर रोज़, लगातार। फिर स्नीज, SNEEZE, स्नीज। स्नीज क्या होती है? छींक मारना। छींक आती है ना आपको बच्चे? एक स्नीज का एक फैक्ट बताऊँ आपको कि जब हम सो रहे होते हैं ना, है ना, तो हम कभी भी छींक नहीं सकते। जब भी हम छींकते हैं इसका मतलब वी आर वेकर, हम उठे हुए। ठीक है। देन इज आयरन, IRONED, आयरन। आयरन होता है प्रेस किया हुआ। यू शुड ऑल वियर आयरन क्लोथ्स। आपको हमेशा साफ सुथरे और आयरन प्रेस कपड़े डालने चाहिए। देन इज अनकवर्ड, UNCOVERED, अनकवर्ड होता है जो ढका नहीं होता। ठीक है। जैसे मम्मा खाना बना के रखती है ना, मम्मा को हमेशा उस खाने को ढक के रखती है, प्लेट से ढक देती है, दैट इज़ कवर्ड। अगर मम्मा ने उसको ढक के नहीं रखा है तो देन दैट इज़ अनकवर्ड। फिर है अनकम्फर्टेबल, UNCOMFORTABLE, अनकम्फर्टेबल। अनकम्फर्टेबल होता है जिसमें हम आराम महसूस नहीं करते। कोई भी चीज़ जो हमें इजीनेस फील नहीं होने देती, दैट इज कॉल्ड अनकम्फर्टेबल। सो दीज आर द न्यू वर्ड्स फ्रॉम योर चैप्टर 7. फर्स्ट इज एक्सरसाइज, रेगुलरली, स्नीज, आयरन, अनकवर्ड, अनकम्फर्टेबल। ठीक है बेटा। नाउ कम टू पेज नंबर 38 and this is the text from your book. This is the boy and now what he is saying, just read it. Hello friends, I am Raj. इस बच्चे का, इस लड़के का क्या नाम है? राज। I keep myself fit and healthy. ये लड़का बता रहा है कि मैं अपने आप को हेल्दी और फिट रखता हूँ। कैसे? I exercise every day. हर रोज़ ये क्या करता है? I exercise every day. हर रोज़ ये एक्सरसाइज करता है। ये देखो, he is doing this exercise, योगा से। एक्सरसाइज keeps me active the whole day. हम जितनी ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं हम उतने ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। हमारे शरीर में चुस्ती बनी रहती है, एक्टिवनेस रहती है सारा दिन। रनिंग, स्विमिंग, वॉकिंग एंड जॉगिंग आर सम गुड एक्सरसाइजेस। सिर्फ योगासन करना ही एक्सरसाइज नहीं होती, रनिंग करना, स्विमिंग करना, वॉकिंग करना, जॉगिंग करना, ये भी एक्सरसाइजेस है। ठीक है बेटा। सो दीज आर द एक्सरसाइजेस वी मस्ट डू एवरी डे। नाउ कम टू दिस चैप्टर, दैट इज दिस स्लाइड, दैट इज हेल्दी हैबिट्स। ये क्या है आपकी?
healthy habits. This is we must follow some good habits to keep us fit and healthy. This is also on your page number 38. आप इसको मेरे साथ पढ़ रहे हो ना बेटा? ये है we must follow some good habits to keep us fit and healthy. अगर हमने अपने आप को फिट और हेल्दी रखना है तो हमें कुछ अच्छी आदतों को हमेशा अपनाना होगा. वो कौन कौन सी है? गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. हमें हर रोज़ सुबह जल्दी उठना चाहिए. ऐसा नहीं कि आप देर से सो रहे हैं. आजकल आपका लॉकडाउन है, आप स्कूल यू आर नॉट कमिंग टू स्कूल. इट डजेंट मीन कि आप सुबह 9 बजे उठो, 10 बजे उठो. नहीं, यू शुड वेक अप फ्रॉम योर बेड बाय 6 और 7 AM. सुबह जल्दी उठ जाओ. देन जब आप जल्दी उठ गए हो, देन व्हाट टू डू? गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे. हर रोज़ सुबह उठ गए हो, आप सुबह फ्रेश होके मॉर्निंग वॉक के लिए जाओ. मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं बेटा, सुबह बहुत फ्रेश एयर होती है एंड वी इनहेल दैट फ्रेश एयर. हमारी जो हम इस फ्रेश एयर को इनहेल करते हैं, अपने सांस में लेते हैं, इट कीप्स फ्रेश अस आल्सो. इससे हम भी सारा दिन फ्रेश रहते हैं. देन ब्रश योर टीथ इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट. अब हमारे मुंह से अगर फाउल स्मेल आ रही होती है, गंदी स्मेल आ रही होती है, कई बच्चों के आती है, वो क्या करते हैं, क्यों होती है? क्योंकि वे दे डोंट डू ब्रश. वो ब्रश नहीं करते. और अगर हमने अपने टीथ को, अपने ओरल हाइजीन रखना है, अपने माउथ को साफ सुथरा रखना है, तो हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. कब? इन द मॉर्निंग एंड एट नाइट. सुबह में एक बार सुबह और एक बार रात को. फिर गो टू बेड अर्ली एट नाइट. और रात को भी हमें जल्दी से सोना चाहिए. ऐसे नहीं है कि रात को हम लेट सोएं और सुबह भी लेट उठें. नो, हमारी हैबिट क्या होनी चाहिए? वी शुड गो टू बेड अर्ली. हमें जल्दी सोना चाहिए एंड वेक अप अर्ली नेक्स्ट मॉर्निंग. सुबह जल्दी उठना है. कीप योर नेल्स क्लीन. ट्रिम दैम रेगुलरली. हमारे जो नेल्स होते हैं, कई बच्चे क्या करते हैं, अपने नेल्स को काटते नहीं हैं, रेगुलरली काटते नहीं हैं. उससे क्या होता है बेटा? आपके नेल्स में बहुत सारी मैल है ना, वो जम जाती है. और वो जो क्या होता है, जब आप उसी खाने हाथ से, बड़े हुए नाखून से और मैल वाले नाखून से खाना खाते हो, वो वाला खाना आप अपने मैल वाला खाना अपने माउथ में लेके जाते हो, वही सारे जर्म्स आपके अंदर पेट में जाते हैं. और इससे क्या होता है, हमें इन्फेक्शन होने का डर होता है. तो सो व्हाट शुड यू डू? ऑलवेज ट्रिम योर नेल्स. अपने नेल्स को हमेशा काटते रहो, ठीक है, उनको साफ रखो. देन कवर योर माउथ एंड नोज विद अ हैंकी व्हेन यू कफ और स्नीज. आजकल तो दिस थिंग इज पब्लिसाइजिंग वेरी मच. आजकल तो ये वो चीज़ बहुत ज़्यादा आपको पता है कि हर जगह हर कोई इस बारे में बात कर रहा है. क्यों? क्योंकि कोविड-19, इट्स द टाइम ऑफ कोविड-19 और थ्रेट है ये सारी दुनिया के लिए. टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम दिस थ्रेट, हमें इस थ्रेट से अपने आप को बचाने के लिए क्या करना है? कभी भी जब भी हम कफ करते हैं, खांसी करते हैं या स्नीज करते हैं, छींक मारते हैं, तो हमें अपने माउथ और नोज को हैंकी से कवर करना है, ढकना. ठीक है बेटा? हमें सिर्फ अपना ही ख्याल नहीं रखना, दूसरों का भी ख्याल रखना. टेक अ बाथ एवरी डे. हर रोज़ अपने शरीर को साफ सुथरा रखने के लिए हमें नहाना चाहिए. कीप योर क्लोथ्स क्लीन एंड आयरन. हमें जो भी कपड़े डालने हैं अपने, हम जो कपड़े डालते हैं, हमें उनको क्या करना चाहिए? साफ सुथरे होने चाहिए. देयर शुड बी क्लीन एंड आयरन, प्रेस किए होने चाहिए. कोम योर हेयर एटलीस्ट ट्वाइस अ डे. और अपने बालों को कंघी करनी है हमें दिन में 2 बार. ठीक है बेटा? टेक प्रॉपर रेस्ट. और हमें अपनी बॉडी को रेस्ट भी पूरा देना है. ऐसा नहीं कि हम सारा दिन काम करते रहें, अपने शरीर को रेस्ट ना दें. जितना हमारे लिए काम ज़रूरी है उतना ही हमारी बॉडी के लिए रेस्ट भी ज़रूरी है. सो दीज आर सम हैबिट्स यू शुड फॉलो. अगर हम इन हैबिट्स को, अगर हम सुबह जल्दी उठते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं, अपने टीथ को दिन में 2 बार क्लीन करते हैं,
जल्दी सोते हैं, रात को जल्दी हम सो जाते हैं, ठीक है, और अपने नेल्स को क्लीन रखते हैं, हैंकी यूज़ करते हैं कफ करते हुए और स्नीज करते हुए, हर रोज़ बाथ लेते हैं, साफ और फ्रेश कपड़े डालते हैं, कॉमिंग करते हैं दिन में 2 बार और रेस्ट करते हैं, तो हमारी जो बॉडी है वो फिट रहती है और हेल्दी रहती है। दीज आर द गुड हैबिट्स वी शुड फॉलो। फिर आ जाता है बेटा आपका हेल्दी फूड हैबिट्स। अब 38 पेज ही है, वी आर ऑन सेम पेज, 38 पेज, हेल्दी फूड हैबिट्स। अब इसमें क्या है, अब हमें वो तो था हमें हमारी बॉडी को फिट रखने के लिए, अब यह है फूड हैबिट्स, हमें हमारा खाना, क्योंकि हमारी सबसे मेन जो हमारे शरीर की ज़रूरत होती है वो होती है खाना, और अगर इन आदतों में हम सुधार करते हैं तो हम हमेशा फिट और हेल्दी रहेंगे। अब उसके लिए क्या करना है बेटा, वॉश योर हैंड्स विथ सोप बिफोर एंड आफ्टर ईच मील। कभी भी खाना खाने से पहले, जब भी आप दिन में खाना खाते हो, अपने हाथों को खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद सोप से ज़रूर साफ करना है, ठीक है बेटा। देन ईट योर मील्स एट प्रॉपर टाइम। जब भी खाना खाओ आपका बिल्कुल पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए, ऐसे नहीं जब भी दिल किया कि चलो खाना खाना है, आप किचन में जा रहे हो एंड यू आर टेकिंग समथिंग, नो, डोंट डू लाइक दैट, कुछ ऐसा नहीं करना। आपका एक डिसिप्लिन शेड्यूल्ड होना चाहिए आपका, कि हर रोज़ मैंने 9 बजे ब्रेकफास्ट करना है, 2 बजे लंच करना है और 8 बजे डिनर करना है। देन ईट प्रॉपर फूड, च्यू योर फूड वेल। जो भी आप खाना खाते हो उसको बहुत अच्छे से चबाओ, जल्दी जल्दी उसको गलप मत करो, खाने को स्वेलो मत करो जल्दी से, उसको बिल्कुल छोटे छोटे बाइट में अच्छे से चबा के खाओ। फिर डू नॉट टॉक और वॉच टेलीविज़न वाइल ईटिंग। जब भी हम खाना खाते हैं तो हमें ना तो बात करनी चाहिए और ना ही टीवी देखना चाहिए। ऐसे क्यों? क्योंकि अगर हम बात करते हुए खाना खाते हैं तो कई बार जो खाने की चीज़ होती है वो हमारे फूड पाइप में फंसी रह सकती है, या हम जब खाना खाते हुए टीवी देखते हैं तो हमारा डाइवर्ट हो जाता है, अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, ध्यान हमारा खाने से हटकर टीवी में चला जाता है, ये चीज़ बहुत गलत हो जाती है, ठीक है। देन ईट लोड्स ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स टू स्टे हेल्दी। अगर हमने अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हेल्दी रखना है तो हमें हरी सब्जियां और फ्रूट्स ज़रूर खाने चाहिए। जो ग्रीन वेजिटेबल और फ्रूट्स होते हैं ना, ये हमें बहुत सारी बीमारियों से बचाते हैं, इनमें बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, फाइबर होता है जो हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। फिर ड्रिंक एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर एवरी डे। अगर हमने अपनी बॉडी में से जितने भी हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं, जितने भी हमारे सारे दिन में शरीर में कुछ गंदगी इकट्ठी होती है, वो हमें अपने शरीर से निकालनी है। उसके लिए हमें बेटा हर रोज़ 8 गिलास पानी ज़रूर पीने चाहिए। वो यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से जो भी वेस्ट होती है उसको निकाल देते हैं और हमारी किडनीज साफ हो जाती है, हमारी किडनीज इसको साफ करने का काम करती है। देन डू नॉट ईट स्टेल और अनकवर्ड फूड, इट कैन मेक अस सिक। कभी भी हमें बासी खाना, 2 दिन 3 दिन वाला पुराना खाना या बिना ढके हुए खाना नहीं खाना। क्यों? क्योंकि उसमें कई सारे जर्म्स उस खाने में जा सकते हैं और इट कैन मेक अस सिक और हमें बीमार कर सकते हैं। तो हमारी अच्छी खाने की आदतों में क्या क्या चीज़ें हैं? हमें खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हैंड वॉश करने हैं, खाने को हर रोज़ टाइम पे खाना है, खाना चबा चबा कर खाना है, खाना खाते हुए बात नहीं करनी, टीवी नहीं देखनी, और अपने खाने में बहुत सारी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स खाने हैं। हर रोज़ एटलीस्ट कम से कम 8 गिलास पानी ज़रूर पीना है और बासी 2 दिन पुराना
या अनकवर्ड फूड, बिना ढका हुआ खाना नहीं खाना। सो दिस वाज योर हेल्दी फूड हैबिट्स। अर्लियर यू डिड गुड हैबिट्स एंड नाउ दीज आर हेल्दी फूड हैबिट्स। अगर बच्चे हम इफ वी आर फॉलोइंग दीज हैबिट्स, है ना, अगर हम इन हैबिट्स को अपनी ज़िंदगी में फॉलो कर रहे हैं तो हम हमेशा हेल्दी, स्ट्रॉन्ग एंड फिट रहेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज, हाँ, दिस इज गुड टच एंड बैड टच। अब बच्चे आप बहुत ध्यान से सुनो इसको, गुड टच एंड बैड टच। दिस इज ऑन योर पेज नंबर 39। इसमें क्या है बेटा, गुड टच मेक्स यू फील गुड। आपको कोई भी छूता है, ठीक है, जब आपको अच्छा लगता है उनका छूना, आपको टच करना उनका अच्छा लगता है, उसको हम बोलते हैं गुड टच। इट इज़ अ वे टू शो केयर, लव एंड हेल्प। आपके मम्मा, आपके पापा, ठीक है, आपको छूते हैं, प्यार करते हैं, है ना, वो आपको उनका, जब वो आपको छूते हैं, आपको टच करते हैं, आपको अच्छा लगता है। फिर when mummy or papa hugs you or your grandparents holds you in their arms, it is good touch। जब आपके मम्मा पापा, दादा दादी या आपके बहुत क्लोज, आपको जो लोग जानते हैं, आपको बहुत प्यार से आपको अपनी बाहों में लेते हैं, आपको प्यार करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड गुड टच। आपको उनका प्यार करना अच्छा लगता है, आपको उनका छूना अच्छा लगता है, उसको हम बोलते हैं गुड टच। ठीक है बेटा। देन आता है बैड टच। बैड टच क्या होता है बच्चे, आप बहुत छोटे हो बट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स। आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। दैट्स वाई दिस हैज़ बीन इंक्लूडेड इन योर करिकुलम। आपके करिकुलम में आया है। बैड टच इज व्हेन समवन टच मेक्स यू अनकंफर्टेबल and you want to stop it there and then। बैड टच क्या होता है, जब आपको किसी का छूना अच्छा नहीं लगता, आप चाहते हो कि वो आपको नहीं छूए। ठीक है बच्चे, जब आपको किसी का छूना अच्छा नहीं लगता, आप उससे अच्छा फील नहीं करते हो, आप उनको वहीं पे रोकना चाहते हो कि नहीं आप हमें मत छूओ, उसको बोलते हैं हम बैड टच। Tell your teacher or parents at home if someone touches you in a bad way। अगर कोई भी आपको लगता है कि आपको अच्छा नहीं लग रहा उनका छूना, आपको छूता है, तो आपको उसी टाइम आपके जो भी बड़े हैं आपके आसपास, चाहे आपके पेरेंट्स या आपके टीचर, आप उनको बताओ, ज़रूर बताओ। If someone touches you in a way you do not like, say no। बच्चे, अगर आपको कोई भी छूता है और आप उसको नहीं पसंद कर रहे हो, तो आपको उसको बड़ी उससे नो बोलना। ठीक है, उसको आपने बहुत डिटरमेंट होके नो बोलने हैं कि डोंट टच मी। ठीक है, इट्स योर बॉडी एंड नो वन कैन टच इट इन अ वे दैट यू डू नॉट लाइक। ये आपका शरीर है, ये आपकी बॉडी है, इसको कोई भी, अगर आपको नहीं अच्छा लगता, कोई भी उसको नहीं छू सकता। These are the slides, these are the pictures, good touches, briefing you about good touches। Pat from teacher, अगर आपको कोई शाबाशी देता है, इसको समझो बेटा, कोई अगर आपके कंधे पे हाथ रख के आपको शाबाशी दे रहा है, then it is good touch। आपके मम्मा पापा आपको बात करवा रहे हैं, that is also good touch। Brother pulling your cheeks, अगर आपका भाई आपकी चीक्स को खींच रहा है, देन दैट इज ऑल्सो अ गुड टच। हाँ जी बेटा। नाउ इट्स ऑल अबाउट बैड टचेस। बुरा टच क्या होता है, स्ट्रेंजर टचिंग योर प्राइवेट पार्ट्स। अगर कोई भी जिसको आप नहीं जानते, या कई बार ऐसे भी होते हैं जिनको हम जानते होते हैं, वो लोग जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स को छूते हैं, ठीक है, दैट इज़ बैड टच। Then stranger touching your private parts and asking to keep it as secret। और अगर आपको कोई बुरे तरीके से छूता है और आपको बोलता है कि आपको किसी को नहीं बताना है, इट मीन्स दैट पर्सन इज़ रॉन्ग, वो गलत है,
आपको अपने पेरेंट्स को, टीचर्स को, किसी को भी जिनके आप बहुत क्लोज हो उनको बताना ज़रूर है. समवन थ्रेटनिंग और ट्राइंग टू हर्ट यू, अगर आपको कोई थ्रेट कर रहा है, धमकी दे रहा है, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है, देन दैट इज आल्सो बैड टच. आपको इसके बारे में ज़रूर बताना है. दीज आर द थिंग्स एवरी चाइल्ड शुड नो अबाउट हिज और हर सिक्योरिटी. ठीक है बेटा, गुड टच और बैड टच आपको पता होना चाहिए. ठीक. देन नाउ समराइजिंग टुडेज वीडियो, एंड दैट इज रिमेंबर. हमने आज क्या किया? आज की वीडियो में एक्सरसाइज कीप अस एक्टिव होल डे. अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम हर टाइम एक्टिव रहते हैं. गुड हैबिट्स कीप अस फिट एंड हेल्दी. जो गुड हैबिट्स होती हैं वो हमें फिट और हेल्दी रखती हैं. गुड टच मेक्स यू फील गुड. अगर हमें कोई अच्छा टच करता है, अच्छे से जिसके छूने से हमें अच्छा फील होता है, वो गुड टच होता है. एंड इफ समवन टचेज यू इन अ वे यू डू नॉट लाइक, से नो. और अगर कोई हमें हमारी बिना मर्जी के, बिना हमारी इच्छा के छूता है, तो दैट इज कॉल्ड बैड टच, एंड वी हैव टू बी वेरी केयरफुल फॉर इट. एंड नाउ कमिंग टू द एंड पार्ट, एंड दिस इज रिटन हियर, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ. बच्चे लास्ट में यह है कि हमारी जो सबसे ज़्यादा, हम, इट डजेंट मेक एनी मैटर हाउ मच रिच वी आर, कि हम कितने अमीर हैं. इट ओनली मैटर्स हाउ मच हेल्दी वी आर. हम कितने हेल्दी हैं, ये मैटर करता है. हमारे पास कितनी भी दौलत हो, कितनी भी पैसा हो, पर इफ़ वी आर नॉट फीलिंग हेल्दी, अगर हम हेल्दी नहीं हैं, इट डजेंट मेक एनी सेंस ऑफ हैविंग टू मच मनी विद अस. हमारे पास पैसा होने का कोई मतलब नहीं रह जाता. तो सबसे बड़ी जो हमारी दौलत है, दैट इज़ आवर हेल्थ. सो बच्चे, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर हेल्थ, ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट बेटा. थैंक यू.